कुछ संभाल नहीं पाया, बांसुरी उठाई और गांव से दूर निकल गया। पैर अपने आप नील सरोवर की तरफ बढ़ गए। झील शांत थी। केशव ने पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की और बांसुरी बजाई। ये धुन खुशी की नहीं थी, ये धुन दर्द की थी। एक ऐसी पुकार जो सीधे आत्मा से निकलती है। तभी कुछ बदला। हवा ठंडी हो गई, फिजा में मोगरे और रात रानी की खुशबू फैल गई। केशव चौंका और आंखें खोलीं। झील के उस पार एक स्त्री बैठी थी। सफेद वस्त्र, खुले बाल, असाधारण सुंदरता, लेकिन चेहरे पर गहरा दुख। वो रो रही थी। केशव को डर नहीं लगा, उसे लगा जैसे उसका ही दर्द सामने बैठा हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्त्री ने आंखें उठाईं। उन आंखों में ऐसा दर्द था मानो सदियों का अकेलापन छुपा हो। केशव ने पूछा, आप कौन है देवी, और इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस केशव की बांसुरी की तरफ देखा। फिर उसने बहुत धीमी, ठनकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। केशव हक्का बक्का रह गया। भाइयों, ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे थे, उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। वो इतनी सुंदर थी जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर जमीन पर आ गिरा हो। लेकिन उसकी सुंदरता में एक बहुत गहरा विषाद था, एक दुख था। वो रो रही थी। जी हाँ, वो अनजान स्त्री केशव की बांसुरी सुनकर रो रही थी। उसके गालों पर आंसू चमक रहे थे। केशव उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे लगा जैसे उस स्त्री का दुख उसका अपना दुख हो। भीगी हुई पलकें उठाकर केशव की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि केशव का दिल बैठ गया। वो आंखें कह रही थीं कि उन्होंने सदियों का अकेलापन देखा है। केशव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं देवी, और इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रो रही हैं? उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस केशव की बांसुरी की तरफ देखा। फिर उसने बहुत धीमी, ठनकती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। केशव ने पूछा, जगा दिया? क्या आप सो रही थीं? उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो बस इंतजार कर रही थी एक अरसे से। लेकिन आज तुम्हारी इस धुन ने मेरे पुराने जख्म हरे कर दिए। केशव को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। केशव ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुखी कर